हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं। आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, ये हमारा इस साल का सन 2024 का 2024 का पहला वीडियो है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं हंगेरी के बारे में, और मैं बात करूंगा कि हंगेरी में वर्क की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं, स्टडी की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं, वीज़ा प्रोसेसेस में क्या चेंज आएंगे, इमिग्रेशन लॉज में ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं जो इस साल से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उसका क्या असर पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हंगेरी में अब नए इमिग्रेशन लॉज आ चुके हैं, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन लॉज का पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, ये जो लॉज हैं इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि नई कैटेगरीज़ क्रिएट हुई हैं। अगर आप हंगेरी में कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, ऐसे ही अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपके लिए नई कैटेगरी है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे। पीआर का जो प्रोसेस है वो पहले की तरह कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट देखिए, क्या चीज़ होती है, पीआर अपने आप मिलता नहीं है, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी सर्टेन इनकम होनी चाहिए, आपने सर्टेन टैक्सेस पे किए हों और आप इंटीग्रेट कर चुके हों हंगेरी में, उसी के बेसिस पे पीआर मिलता है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है लोगों को कि पीआर अपने आप मिल जाता है। देखिए, पीआर अपने आप नहीं मिलता है, किसी भी कंट्री में आपको अप्लाई करना पड़ता है। हंगेरी में भी ऐसा है। तो पीआर का प्रोसेस जारी रहेगा। नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होता है हंगेरी, या ईयू का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होता है, वो दोनों प्रोसेस जारी रहेंगे। और इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी तक नेपाल के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं थी, लेकिन सन 2025 से जो नेपाल है वो भी स्कॉलरशिप के दायरे में आ जाएगा। तो नेपाल के स्टूडेंट्स भी स्टिपेंडियम हंगेरिकम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इनफैक्ट 2024 में वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो हंगेरियन फॉरेन मिनिस्टर हैं पीटर सियार्तो, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि ये जो स्कॉलरशिप है ये अब नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए भी लागू हो जाएगी। ये स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है 2024 के लिए वो 15 जनवरी है। और इसके थ्रू आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा इसके लिए आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं लिंक पे हमारा वीडियो भी दे रहा हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखिए, अब फ़ायदा किसको होने वाला है, स्किल्ड वर्कर्स को जो यहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, और जो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप 30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग योर सेमेस्टर ब्रेक में फुल टाइम काम कर सकते हैं। इनफैक्ट हंगेरी कुछ एक ऐसे कंट्रीज़ में से है जहाँ पे बैचलर्स के लिए भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इनफैक्ट 12th के बाद बहुत कम जगहों पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। तो हंगेरी एक कंट्री है उनमें से। अब देखिए, क्या है नुकसान किसको होगा, नेगेटिव असर। नेगेटिव असर पड़ेगा ऐसे लोगों पे जो बेसिकली हंगेरी को यूज़ कर रहे थे एज अ बेस टू ट्रैवल टू, फॉर एग्जांपल पोर्टुगल, जर्मनी, और बहुत सारे ऐसे वर्क परमिट वाले लोग थे जो यहाँ पे आते थे और कुछ ही दिनों में यहाँ से पोर्टुगल चले जाते थे या फिर जर्मनी चले जाते थे। तो उन पे लगाम लगाई जाएगी, उनके लिए वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट कोई मुझे बता रहा था कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो इस चीज़ को सोचते भी नहीं हैं। ख़ासकर हमारे उत्तर भारत के 2 राज्य हैं जहाँ के लोग, वो हंगेरियन एम्बेसी की लाइन में खड़े हैं और वहाँ पे बोलेंगे आप पर जर्मन जाना है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना शुरू करिए। देखिए, ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसके पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं हम में से ही जिन्होंने इन लॉज का मिसयूज़ किया है, मतलब यहाँ पे काम नहीं किया, किसी और कंट्रीज़ में चले गए। तो उन लोगों पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा जो इसका मिसयूज़ कर रहे थे, उनको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि मैं इस बिल को देख रहा था, इनफैक्ट अब तो गैजेट में भी आ गया है। तो देखिए, यहाँ पे वर्कर्स की अभी भी डिमांड रहेगी। अगर हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे जॉब्स हैं, तो जी हाँ, जॉब्स हैं। और जो जॉब्स हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है।
क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे। अगर आप मशीन ऑपरेटर हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, सीएनसी ऑपरेटर हैं तो जॉब मिल सकती है, जनरल वर्कर्स को जॉब मिल सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब्स हैं। और हम बात करते हैं स्किल्ड सेक्टर की, तो स्किल्ड सेक्टर में बेसिकली आईटी में बहुत जॉब्स हैं। फिर मेरी किसी से बात हो रही थी जो 3D डिज़ाइनर हैं जिनको यहाँ पे जॉब मिल रही है। तो मैं कहूँगा गेमिंग में और डिज़ाइनिंग में भी जॉब्स है यहाँ पर, तो जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, हंगेरी में जो वेजेस हैं ये कम है अगर हम और ईयू कंट्रीज से कंपेयर करें तो। इसी वजह से क्या हो रहा है कि लाखों हंगेरियंस हंगेरी से निकल के जॉब करने के लिए जर्मनी चले गए हैं, ऑस्ट्रिया चले गए हैं, फ्रांस चले गए हैं, यूके चले गए हैं और वापस नहीं आना चाहते हैं। इनफैक्ट हंगेरियन गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑफिसेस खोले जा रहे हैं कि ये लोग वापस आएँ, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहते हैं। उनके अपने रीज़न्स हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ की गवर्नमेंट लिबरल नहीं है, कुछ का ये कहना है कि वेजेस नहीं है ज़्यादा, जो वाकई में ठीक भी है, वेजेस कम है यहाँ पर। लेकिन मैं कंपेयर करूँगा, देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, देखिए इंडिया में क्या है, अगर आप दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर में हैं तो वहाँ पे वेजेस ओके हैं, लेकिन छोटे शहरों में आज भी लोगों को 5-7 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो जिन लोगों को 5-7 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, अगर उनको 50 हज़ार रुपये मिलने लग जाते हैं और वो मतलब अगर सेव 40 भी कर पाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा अमाउंट है। तो मैं कहूँगा ब्लाइंडली मत आइए। मैं इनफैक्ट लोगों को ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे लेबर जॉब्स के लिए मत आइए। मैं कहूँगा स्टडी वाला ऑप्शन देखिए। और एक और चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, ख़ासकर हमारे जो यंग लोग हैं जिनको फूड डिलीवरी का काम करने का बड़ा शौक़ है। देखिए यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम करने के लिए आने से पहले एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप दिल्ली या मुंबई में या फिर बेंगलोर में या जयपुर में ज़ोमैटो में काम करें। अब दिल्ली में भी आप करीब 20-25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और उससे आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी मिलेगी। मैं ऐसे लोगों को डिस्करेज करूँगा जो यहाँ पे लाखों रुपए, कई बार लोग 7-8 लाख रुपए दे के आते हैं। अगेन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है और उसको रिट्रीव करने में आपको सालों लग सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर आएँ जस्ट बिकॉज़ आपके पड़ोस वाले लोग बाहर आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप माइंडफुल हो के इस पे डिसीजन लें कि आप क्यों हंगेरी आना चाहते हैं, और ये सोच के मत आएँ कि आप यहाँ से आगे मूव हो सकते हैं। देखिए आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, आप आगे मूव हो सकते हैं जब आप यहाँ पे 2-3 साल काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ के एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है। अब सपोज़ करिए आप सीएनसी ऑपरेटर हैं, तो अगर आप 2-3 साल यहाँ पे काम कर लेते हैं तो हो सकता है आपको फ़िनलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे वेजेस 3-4 गुना ज़्यादा हो सकती हैं। मैं आपको एक फिर दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि देखिए इमिग्रेशन लॉज में चेंज आए हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं हंगेरी में काम करने की या पढ़ने की, यहाँ पे आके रहने की, इनफैक्ट जो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है। और ये ऐसे टाइम पे लॉन्च हुआ है जब और कंट्रीज़ अपने गोल्डन वीज़ा को बंद कर चुकी हैं। पोर्टुगल ने अपना गोल्डन वीज़ा पिछले साल बंद किया है। और सबसे अच्छी ये चीज़ है कि 2.5 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट है, जो कम है इनफैक्ट और कंट्रीज़ के मुकाबले। और ये 2.5 लाख यूरोज़ आपको गवर्नमेंट के रियल एस्टेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हैं, या आप 5 लाख यूरो की रियल एस्टेट भी ख़रीद सकते हैं। और महंगाई भी इतनी नहीं है यहाँ पर जितनी पोर्टुगल में है। तो मुझे लगता है कि जो इमिग्रेशन रूल्स में चेंज हुआ है उनका अगर असर पड़ता है तो टेम्परेरी पड़ेगा, कुछ महीनों के लिए। और ऐसे लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनका नंबर बढ़ता रहेगा। मैं पिछले 7-8 साल से मतलब यहाँ पे आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, तो मैं इंडियंस की संख्या
उसको लगातार ऊपर बढ़ते हुए देख रहा हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं या सजेशंस हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इनफैक्ट हम इंस्टाग्राम पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं, आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़िएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।